पुरातन पृथ्वी का विकास अभिवृद्धि से तब तक होता ही रहा जब तक कि सूक्ष्म ग्रह का आंतरिक भाग पर्याप्त रूप से इतना गर्म नहीं हो गया कि भारी लौह धातुओं को पिघला सके। ऐसे द्रव धातु जिनके घनत्व अब उच्चतर हो चुका था, पृथ्वी के भार के केंद्र में एकत्रित होने लगे। इस तथाकथित लौह प्रलय के परिणाम स्वरूप एक पुरातन आवरण तथा एक धातु का पृथ्वी पर जीवन पनपने की एक प्रमुख वजह है यहाँ का वायुमंडल और पानी। क्या पृथ्वी पर पानी हमेशा से था या कहीं और से आया? रिसर्च बता रही है कि यह पानी सौरमंडल के बाहरी किनारों से एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया था। तकरीबन 6 साल के एक जापानी अंतरिक्ष अभियान के दौरान जमा किए गए नमूनों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक यह संभावना जता रहे हैं कि पानी क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के निर्माण की गुत्थी सुलझाने में जुटे रिसर्चरों ने 2020 में पृथ्वी पर लाए क्षुद्र ग्रह रायुगु के मटीरियल का बारीकी से अध्ययन किया है। जापान का स्पेस प्रोब हायाबूसा 2 ने 5.4 ग्राम के चट्टान और धूलकणों को जमा किया था। यह प्रोब क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतरा था और उसकी सतह पर इसने एक इम्पैक्टर दागा था। प्रोब के लाए मटीरियल पर हुई रिसर्च के नतीजे अब प्रकाशित हो रहे हैं। जून में रिसर्चरों के एक समूह ने कहा कि उन्हें ऐसे कार्बनिक पदार्थ मिले हैं जो पृथ्वी पर जीवन के निर्माण में शामिल रहे हैं। इनमें कुछ अमीनो एसिड हैं जो शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे। हायाबूसा 2 को 2014 में रायुगु मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह करीब 20 करोड़ किलोमीटर दूर गया और फिर पृथ्वी की कक्षा में 2 साल पहले लौटा। इसने नमूने से भरा एक कैप्सूल पृथ्वी पर गिराया। नेचर एस्ट्रोनॉमी की स्टडी रिपोर्ट में रिसर्चरों ने माना है कि यह खोज इस मिशन के जरिए ही संभव हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है, रायुगु के कण निस्संदेह सौरमंडल के ऐसे मटीरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है और जो प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए उपलब्ध हैं। इन बहुमूल्य नमूनों की चल रही जांच निश्चित रूप से शुरुआती सौरमंडल की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी।